अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ीशान महमूद और ये हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैंने आपको बताना है ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि आप लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग जो है मार्केट्स एनालाइज कर सकते हैं और बेसिकली ट्रेडिंग होती किस तरह से है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन के हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है करने का। अ, दुनिया में ना फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं जिसमें हर दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं हर कंट्री की एक इकोनॉमी होती है और वो इकोनॉमी किसी के पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं उस इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने में या डिस्टेबलाइज रखने में, और उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो सेट होती हैं और चलती हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान की अपनी एक इकोनॉमी है, यूएस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है यूएस। तो इन इकोनॉमीज में बेसिकली जो कैश का फ्लो होता है या चीज़ें होती हैं वो बैंक्स होते हैं और स्टॉक मार्केट्स होती हैं जो प्राइसेस को और इन चीज़ों को मेंटेन करती हैं कि प्राइस क्या होगी, किसी की बाइंग प्राइस क्या होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी, और डेली बेसिस पे ये प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ये ग्राफ देखते हैं ना, ये ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको 5,000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें आप प्राइसेस, रियल टाइम प्राइसेस जो हैं वो देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यूएस डॉलर टू पीकेआर देखते हैं तो वो प्राइस इस वक्त ये आ रही है कि इंटरनेशनली 221.7800 रुपीस जो हैं वो $1 के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैं आपको कम्प्लीटली एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, तो अभी हमारा ये मकसद नहीं है इसको डिस्कस करना। सो अब मार्केट्स होती हैं पूरी दुनिया में। इन मार्केट्स में डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स होती हैं, जैसे आपके स्टॉक मार्केट्स हैं, शेयर्स मार्केट्स हैं। शेयर्स और स्टॉक को हम लोग बेसिकली मिक्स कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट में ही दोनों ट्रेड हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम मिक्स कर देते हैं कि शेयर और स्टॉक मार्केट एक ही कंसीडर करते हैं। इसके अलावा मनी मार्केट्स हैं जिसमें आपकी एक्सचेंजेस वगैरह आ जाती हैं, जैसे कि मनी एक्सचेंज होती हैं। अगर आपने यूरो खरीदना है, अगर आपने ब्रिटिश पाउंड खरीदना है, अगर आपने डॉलर खरीदना है तो वो कैसे खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे और उसका कन्वर्जन रेट क्या होगा, किस करेंसी के अगेंस्ट खरीदेंगे। अगर आपने पीकेआर दे के डॉलर लेना है या डॉलर दे के पीकेआर लेना है तो आप मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं और उस मनी एक्सचेंजर से आप लोग पैसे, एक करेंसी देते हैं और दूसरी ले लेते हैं। लेकिन वो जो करंट प्राइस है वो कैसे वैल्यूएट होती है और वो किस तरह से होते हैं, इसकी पूरी एक मार्केट है इसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली मनी मार्केट। ठीक है, तो करेंसी एक्सचेंजर उसमें बेसिक सा पार्ट है फर्स्ट, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मनी मार्केट होती है। इसके अलावा बैंक्स हैं और हमारे कमोडिटीज़ की मार्केट्स हैं, जिस तरह से आप ऑयल बाय करती हैं कंपनीज और उसके बाद जो है जस्ट आई विल टेक अ पॉज हियर, जस्ट अ मिनट। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि आपकी स्टॉक मार्केट, ये मनी मार्केट्स हो गई, कमोडिटीज़ हो गई, स्टॉक्स हो जाते हैं। आपने गोल्ड जो है उसको ट्रेड करना है, ऑयल को ट्रेड करना है, या फिर आपने सोयाबीन, कॉटन, वीट, कौन-कौन सी चीज़ें दुनिया में जो भी चीज़ें मेन हैं, सेल परचेज़ होती हैं, वो कहीं न कहीं उनका कोई न कोई इंडेक्स होता है और उसके ऊपर वो ट्रेड हो रही होती हैं। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो हम ये जो यहाँ पे एक छोटी सा ट्रेनिंग सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो चीज़ मैं आपको बताने यहाँ पे सिखाऊंगा और चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट्स काम कैसे करती हैं और ओह, दिस इज ओपन। ओके, तो मार्केट्स काम किस तरह से करती हैं और दूसरी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से चलती हैं, तो हम इसको देखेंगे और
डिस्कस करेंगे। तो इस कोर्स का अल्टीमेट, एक्चुअली आई डोंट वांट टू से द कोर्स, बट इस पूरे सिनेरियो का जो ट्रेनिंग सेशन का मकसद है वो ये है कि मैं इस चैनल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करता रहूँगा, अपडेट्स करता रहूँगा, आपको बताऊँगा कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, मार्केट्स को देखना कैसे है। अब ये पूरे का पूरा जो प्रोग्राम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस चैनल को मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को ट्रेन करना, कि आप लोग मार्केट्स को अंडरस्टैंड कर सकें, प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सकें और वहाँ से पैसे बना सकें। एट द एंड ऑफ द डे मकसद जो है वो पैसे बनाना है, ठीक है? तो मेरा मकसद तो यही है। आई डोंट नो आपकी लाइफ में डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, बट अब जहाँ तक बात आती है ना प्राइस एनालिसिस की, क्या हमें क्या पता कि प्राइस किधर जाएगी? तो भाई हमें पता होता है कि प्राइस कहाँ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये एक चार्ट दिखाता हूँ। ये मेरे एनालिसिस हैं जो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। अब ये मैंने 1 नवंबर को पोस्ट किया था सुबह के टाइम, और इट वाज लाइक कि अ, अब ये ग्राफ है ना, तो इसमें मैंने इसकी डिटेल्स लिखी थी, रीजंस लिखी थी कि क्या क्यों ये नीचे जाएगा, और प्राइस जो है वो यहाँ पर थी। ये ग्रीन लाइन जो है ये प्राइस की है 1143 1.1, और मुझे लग रहा था कि ये प्राइस जो है ये 11701 से ऊपर नहीं जाएगी और ये प्राइस यहाँ से गिर जाएगी। तो 2 दिन पहले मैंने ये प्रेडिक्ट किया, इसको कैलकुलेट किया, और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो इसके बाद पिछले 2 दिन से ये प्राइस जो है देखते हैं कि क्या हुआ इसके साथ। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये 2 दिन से मुसलसल ये प्राइस जो है ये गिर रही है, और मैं इसमें शॉर्ट हूँ, मतलब मैंने इसे सेल पे लगाया हुआ है। लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बेसिक वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और यहाँ तक आई थिंक कि यहाँ तक प्राइस जाएगी। अब ये यहाँ तक जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, बट इफ आई एम गोइंग टू सेल इट फ्रॉम हियर, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर चुका हूँ, तो ये बीच का ये जितना भी मूव है ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम लोग एक्चुअली मार्केट को कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे होते हैं, प्राइसेस के एनालाइज कर रहे होते हैं। ये वही ग्राफ है, और हमें पता होता है कि प्राइस कहाँ जाएगी। मिसाल के तौर पे यूएस डॉलर को अगर हम देखें तो यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ हुआ है। तो ये पिछले 6 माह का ग्राफ है यूएस डॉलर का, और ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और मेरी इस पे जो है प्रिडिक्शन वो यही थी कि ये इन दो येलो लाइंस के बीच में ही रहेगा, और मार्केट जो है इनके बीच में ही है। थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे वाली लाइन को टच करता है, फिर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाली लाइन को टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर चला जाता है, और ये ऊपर जाके इस लाइन को टच करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। ये बेसिक ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, ठीक है? अब हम इसको किस तरह से, आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, तो ये ट्रेंड्स हमने एनालाइज कैसे करने हैं, इसके ऊपर हमने अच्छा प्ले कैसे करना है, और इसको अपने फ़ायदे में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आई वुड से कि आप ने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसको मेरी I'm planning to post 2 or 3 videos a week, तो आप इसको जो है देखते रहें, तो आई थिंक कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में आप लोग इसे सीख भी जाएंगे, और आप इसके ऊपर ट्रेड करने के काबिल भी हो जाएंगे, और आप लोग पैसे बनाने के काबिल भी हो जाएंगे। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन to learning financial markets and want to make money from them, so give it a try। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा।